24 में मैं हूं गरिमा रितेश और अब रुक करेंगे देश की अहम खबरों का। पीएम मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का किया उद्घाटन। अगस्त तक आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। हिंदू को बनाएंगे डिप्टी सीएम, अकाली बसपा का ऐलान। केरल में सामने आया जीका के केस। उपचुनाव में देरी से छिन सकती है ममता की कुर्सी। एलएसी के नजदीक पक्के कैंप बनाने में जुटा चीन। 3 बहनों ने 7 पास की प्रशासनिक सेवा की परीक्षा। कलमनाथ को सौंपी जा सकती है कांग्रेस की कमान। दल बदलू कानून के उल्लंघन पर लोकसभा सचिवालय ने मांगा जवाब। पीएम मोदी की तस्वीर वाले पर्चे को लेकर ब्रिटिश संसद में तीखी बहस। प्रधानमंत्री ने बीएचयू के मैदान से बटन दबाकर 1583 करोड़ की 280 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम की आज सौगात में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन भी शामिल है। बीएचयू की जनसभा में पीएम मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर में यूपी सरकार के कामों को अभूतपूर्व बताया। उन्होंने योगी सरकार की पीठ थपथपाते हुए कहा कि आज यूपी में तेजी से विकास हो रहा है क्योंकि सीएम योगी खुद कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने कहा है कि आज यूपी में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद नहीं विकासवाद चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार दोपहर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की शुरुआत भी की। यह कन्वेंशन सेंटर जापान की सहायता से तैयार किया गया है। यह सेंटर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जापान को भारत का सबसे विश्वसनीय मित्र बताया और धन्यवाद दिया। भारत में कोरोना की तीसरी लहर के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एपिडेमियोलॉजी और इन्फेक्शियस डिजीज के प्रमुख डॉक्टर समीरन पाडा ने भी इसको लेकर अपना अनुमान जाहिर किया है। इसके मुताबिक भारत में कोरोना की तीसरी लहर का असर अगस्त तक अंत तक देखने को मिल सकेगा। हालांकि यह दूसरी लहर से कम घातक होगा। एक समाचार चैनल के साथ बातचीत में डॉक्टर पाडा ने कहा है कि तीसरी लहर का असर पूरे देश में होगा, लेकिन इस बात की संभावना बहुत कम है कि यह दूसरी लहर कितनी घातक है। इस बीच एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि अगर पाबंदियों में इसी तरह ढील दी जाती रही तो तीसरी लहर बहुत भयंकर हो सकती है। पंजाब में चुनाव को लेकर शिरोमणि अकाली दल ने बड़ा ऐलान किया है। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने गुरुवार को यह घोषणा की कि अगर अपनी पार्टी पंजाब में सत्ता आती है तो यहां 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। इनमें से एक पंजाबी हिंदू होगा और दूसरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर दलित समुदाय से होगा। उन्होंने कहा कि इससे शिरोमणि अकाली दल और बसपा के गठबंधन का सही प्रतिनिधित्व होगा। साथ ही यह पंजाबी एकता, शांति और सांप्रदायिकता का भी प्रतीक होगा। गौरतलब है कि शिरोमणि अकाली दल यहां पर बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। राजधानी शहर में जीका वायरस से प्रभावित समूह या क्षेत्र की पहचान करने की चिंताओं के बीच केरल में 4 महिलाओं समेत 5 और लोग इस वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और राज्य में अब तक कुल केस 28 लोग इस वायरस से संक्रमित मिले हैं। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने गुरुवार को कहा कि नए मामलों में से 2 यहाँ नायरा इलाके में सामने आए हैं, जहां 3 किलोमीटर के दायरे में बीमारी से प्रभावित कई लोग मिले हैं। शेष मामले यहाँ ईस्ट फोर्ट, कुत्तुकुजी और पोट्टम से आए हैं। सभी नमूनों को अलपुजा में राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान में जांच के लिए भेज दिया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से हारकर मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी को लेकर पार्टी में अब चिंता बढ़ने लगी है। ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री बनने के लिए 5 नवंबर से पहले उपचुनाव में जीतकर विधानसभा पहुंचना होगा। ऐसे में उपचुनाव की कोई सुबुगाहट नहीं देखने से चिंतित पार्टी नेता गुरुवार को नई दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे और खाली हुई सीट पर जल्द उपचुनाव कराने की मांग की। टीएमसी को डर है कि यदि कोरोना महामारी की वजहों से यदि उपचुनाव में देरी हुई तो ममता को इस्तीफा देना होगा। टीएमसी सांसद सुदीप बदोपिया ने कहा है कि आज टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त से दिल्ली में मुलाकात की। हमने अपील की है कि सभी उपचुनाव 6 महीने के भीतर संपन्न होने चाहिए। उन्होंने हमें सुना और हमें उम्मीद है कि चर्चा सफल होगी। भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर एक तरफ चीन बातचीत में भी जुटा है तो दूसरी तरफ बेहद चालाकी से उसके सैनिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास स्थायी कैंप बनाने में जुटे हुए हैं।
ऐसा करने से चीनी सैनिक विवादित इलाकों में कुछ ही मिनटों में भीतर पहुंच सकते हैं। ANI समाचार एजेंसीज ने बातचीत में सूत्रों में बताया है कि एक कैंप चीनी टेरिटरी में कुछ किलोमीटर अंदर है। यह उत्तरी सिक्किम इलाके के ठीक विपरीत स्थित है। यह इलाका उस जगह से कुछ ही मिनट से दूरी पर है जहां पिछले साल और इस साल जनवरी में दोनों भारतीय और चीनी सेना के जवानों के बीच मुठभेड़ हुई थी। राजस्थान के हनुमानगढ़ की 3 बहनों ने एक साथ ही राज्य प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास की है। इस सफलता के साथ ही उन्होंने पहले से अफसर बनी अपनी 2 बहनों को ज्वाइन कर लिया है। इस तरह से एक ही परिवार से 5 बहनें प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बन गई हैं। भारतीय वन सेना के अधिकारी प्रवीण कसवान ने इस खबर को ट्विटर पर तीनों बहनों को तस्वीर का साथ शेयर किया है। कसवान ने ट्वीट किया, एक बेहद अच्छी खबर है, अंशु, ऋतु और सुमन राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बन गई हैं। हनुमानगढ़ की रहने वाली तीनों ने आज ही एक साथ राजस्थान प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास की है। प्रवीण कसवान ने लिखा है कि तीनों ने अपने माता पिता को गर्व का ही नहीं यह ऋण दिया है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन और से मंगलवार को राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2018 का परिणाम मंगलवार को जारी किया गया था, जिसमें तीनों बहनों का सिलेक्शन हुआ है। कांग्रेस परिवार के बेहद करीबी माने जाने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गुरुवार को दिल्ली में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। सोनिया के आवास पर हुई बैठक में यूपी महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। सूत्रों की माने तो कमलनाथ को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो 2 दशक से अधिक समय के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी की कमान गांधी परिवार से बाहर जाएगी। 1998 में सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से ही पार्टी की बागडोर गांधी परिवार के हाथ में ही रही है। बैठक में इस बात को लेकर अटकलें बताई जा रही हैं कि कांग्रेस निकट भविष्य में पार्टी में बड़े फेरबदल की तैयारी में है और पार्टी सूत्रों का कहना है कि नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जा सकती है। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हो रहा है। सत्र शुरू होने से पहले लोकसभा सचिवालय ने 3 सांसदों को खत भेजकर उन्हें 15 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा है। दरअसल इन तीनों सांसदों पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग उठी थी, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने शिशिर अधिकारी सुनील कुमार मंडल और के रघुराम कृष्णा राजू को खत भेजकर इस मामले में उनसे 15 दिन के अंदर अपनी बात रखने को कहा है। शिशिर अधिकारी और सुनील कुमार मंडल के खिलाफ पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को खत लिखकर उन्हें अयोग्य घोषित किए जाने की मांग की थी। टीएमसी का कहना है कि पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले शिशिर अधिकारी और सुनील कुमार मंडल बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद टीएमसी ने इन दोनों सांसदों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग की थी। ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमर्स में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और नेता प्रतिपक्ष केयर स्टारमर के बीच उपचुनाव के लिए छपे विवादित पर्चों को लेकर तीखी बहस हुई है। इस पर्चों को ब्रिटेन में रह रहे भारतीय समुदाय ने विभाजनकारी और भारत विरोधी करार किया है। सदन में बुधवार को प्रधानमंत्री से पूछे जाने वाले सवाल सत्र के दौरान नस्लवाद के मुद्दे पर तीखी बहस हुई। जॉनसन ने उस पर्चे को हाथ लिया था जिनमें उन्हें वर्ष 2019 के G7 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाथ मिलाते दिखाया गया है और संदेश लिखा गया है कि टॉरी सांसद का जोखिम नहीं लें, वे आपके पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने लेबर पार्टी के नेता से मांग की है कि वे पर्चों को वापस ले जिनका इस्तेमाल हाल ही में उत्तर इंग्लैंड के बैटले एंड स्पेंट सीट पर हुए उपचुनाव के दौरान इस्तेमाल किया गया था। न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए शिव 24।